वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्ब और फाइनाइट वर्ब के विषय में पढ़ा था। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, इवेंट या स्टेट ऑफ बीइंग को जो वर्ड डिफाइन करे उसे वर्ब कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसके काइंड्स में पढ़े थे कि वर्ब को दो भाग में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। फाइनाइट वर्ब यानी वो वर्ब जिसपे नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार उसके फॉर्म में चेंज आए वो कहलाता है फाइनाइट वर्ब। आज हम लोग फाइनाइट वर्ब और उसके काइंड्स के विषय में देखेंगे। फाइनाइट वर्ब के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे कि फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो नंबर के हिसाब से चेंज हो, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से वह फॉर्म अपना चेंज कर सके। जैसे हम लोग एग्जांपल दिए थे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ही गेव मी अ बुक। ये पास्ट फॉर्म है, गिव का पास्ट फॉर्म गेव है, ठीक है। तो ये पास्ट में है तो यहाँ पे गेव लिखा गया। अगर इसको प्रेजेंट में लिखते तो ही गिव्स मी अ बुक, GIVES, गिव्स, ठीक है, yes, क्योंकि ये पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे गेव की जगह गिव हो जाता, ठीक है, टेंस में। तो हम लोग अब देखेंगे फाइनाइट वर्ब के पहले काइंड्स, प्रिंसिपल, लेक्सिकल या मेन वर्ब के बारे में। प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब तीनों एक ही नाम है, जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से अधिकतर जानते हैं। तो अब प्रिंसिपल वर्ब इज अ वर्ब दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, और साथ साथ एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे गेव क्या है? देना। गेव मतलब क्या होता है? देना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? कार्य के होने का पता चलेगा, ठीक है। मेन वर्ब में कार्य के होने का पता चलेगा। तो ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? तो देने का कार्य हो रहा है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ टोल्ड वर्ब है, ठीक है। तो कौन सा वर्ब है? प्रिंसिपल, लेक्सिकल या मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कहने का कार्य हो रहा है। उसी तरह तीसरा द चाइल्ड वेप, यहाँ पे रोने का कार्य हो रहा है। तो ये जो है कहलाएगा आपको प्रिंसिपल, लेक्सिकल या मेन वर्ब। अब प्रिंसिपल, लेक्सिकल या मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की तरह ही काम करता है। किसी सेंटेंस में मेन वर्ब उसे ही कहा जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब के बारे में। अगला फाइनाइट वर्ब का दूसरा काइंड से लिंकिंग वर्ब या इसको कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब क्या होता है? अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड। बोलता है लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड्स के साथ जोड़ देता है, ठीक है, जिस वर्ड को हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और अ फ्रेजेस एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इसको फिर से हम लोग देखते हैं। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड और अ फ्रेजेस एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या करता है? सब्जेक्ट को एक वर्ड के संग, एक फ्रेजेस के संग या फिर एक कह सकते हैं हम लोग ऐसे वर्ड्स के साथ जोड़ देता है जो उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता है। जिस वर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में वहां पे नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या पार्टिसिपल आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को किसी ऐसे वर्ड्स के साथ जोड़ देता है, ठीक है, जो उसके विषय में, सब्जेक्ट के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देती है, और उसे हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, लेकिन हालांकि वो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं, इसीलिए उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब लिंकिंग वर्ब को हमेशा अपने मतलब को यानी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, हमेशा किसी कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की जरूरत होती है या किसी फ्रेजेस की जरूरत होती है। फिर से समझते हैं, लिंकिंग वर्ब को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमेशा एक वर्ड या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, या वैसे फ्रेजेस जो उसके विषय में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उसकी जरूरत होती है। बिना उसके इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। उसी तरह यहाँ पे ही लुक्स है, तो यहाँ पे लुक्स जो है
ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो कुछ लिंकिंग वर्ब के पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तब जाके हम लोग समझेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब कैसे है। तो एग्जांपल्स में हम लोग बी के फॉर्म्स आता है। बी का फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर, वाज और वेयर, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब यूज किया जाता है यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए, वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बिकम, लुक, सीम्स, ग्रो, टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि किसके तरह काम करती है, लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब की तरह काम करते हैं। तो अधिकतर यहाँ पे वर्ड्स जो देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं क्या है वो स्टेट ऑफ बीइंग्स का ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दे आर स्टूडेंट। यहाँ पे आर एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड्स के विषय में जो सब्जेक्ट यानी कि यहाँ दे है, ठीक है, उसको एक ऐसे वर्ड के साथ जोड़ रही है जो उसके विषय में ज्यादा डिटेल में दे रहा है, ठीक है। डिटेल बता रहा है कि दे यानी वे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ ही लुक्स हैप्पी, तो लुक्स एक सब्जेक्ट जो है उसको ऐसे वर्ड्स के साथ जोड़ रही है जो उसके विषय में जानकारी दे रहा है, तो यहाँ पे लुक्स क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया। उसी तरह यहाँ पे जो हैप्पी है वो एक वर्ड से उसको जोड़ रहा है, ठीक है। लुक्स जो है इसको ही को क्या, सब्जेक्ट को यानी हैप्पी से जोड़ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन का काम कर रहा है, यहाँ जो हैप्पी वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझे लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब वैसा वर्ब होता है जो किसी वर्ड जो क्या करता है, उसको सब्जेक्ट को किसी अदर वर्ड के साथ क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फाइनाइट वर्ब का तीसरा काइंड्स हम लोगों को पढ़ना है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग मतलब हम लोगों को मालूम है, हेल्प का मतलब ये होता है मदद करना। तो ये जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब वो मेन वर्ब के साथ आता है और साथ साथ ये टेंस और मोड को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब को बोलते हैं जिसका उपयोग मेन वर्ब की मदद करने के लिए की जाती है, टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, ताकि उसके मीनिंग को एक्सप्रेस किया जा सके, किसके अनुसार, तो टेंस और मोड के अनुसार उसके मीनिंग को एक्सप्रेस किया जा सके। फिर से हम लोग समझते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ आकर टेंस या मोड को डिफाइन करने में मदद करती है। जैसे is, am, are, do, does, did, have, can, could, may, might, need, used to, dare, ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के तीन काइंड्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मेनली इसे दो काइंड्स में डिफाइन किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। लेकिन ये थर्ड काइंड्स हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम वही है, ये मेन वर्ब के साथ आएगा और टेंस और मोड को डिफाइन करने में मेन वर्ब की मदद करेगा, ठीक है। जैसे बी की फॉर्म, बी की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग किया जाएगा तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। उसी तरह डू के फॉर्म यानी डू, डज या डिड अगर मेन वर्ब के साथ उपयोग में लाया जाता है और मेन वर्ब को हेल्प करता है तो वो कहलाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरह हैव के फॉर्म, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी कभी कभी काम करती है। हम लोग उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग, यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, उसको अब टेंस को डिफाइन करने के लिए ये प्रेजेंट टेंस में है यानी खेल रहा है अभी, तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आया आर। तो आर क्या डिफाइन कर रहा है, तो आर बता रहा है कि वो प्रेजेंट में वो वर्क हो रहा है, ठीक है, और वो वर्ब है तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मेन वर्ब के रूप में इस सेंटेंस को देखें, आई डू माई वर्क, डू जो कि डू का फॉर्म है, ठीक है। इस यहाँ पे दूसरा कोई भी वर्ब नहीं है यानी मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे ये कार्य किया गया है। तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं। ये कौन सा वर्ब है, प्राइमरी, ये क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं है। इससे पहले हम लोग जो वर्ब पढ़े हैं उनमें से एक है, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें मेन वर्ब किसको कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। अब आगे देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी वही होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आकर और टेंस या मोड को डिफाइन करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे यह बात ध्यान रखना है कि ये कभी भी इन वर्ड्स का उपयोग जो है मेन वर्ब के रूप में बहुत कम या ना के बराबर या नहीं किया जा सकता, हम लोग कह सकते हैं,
ठीक है। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसी में से निकाला गया, मॉडल ऑक्सिलरी से ही 3 वर्ड को निकाला गया है, 3, जिसे नीड और यूज टू और डेयर के नाम से हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों वर्ड जो है वो कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में काम करती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी कभी कभी काम कर सकती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में ना के बराबर ना काम करती है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती है, ठीक है। तो जहां पे वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगी तो वहां पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगा और टेंस और मोड को डिफाइन करेगा। अगर वो अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। अगर वो हेल्प के रूप में नहीं आया है, यानी उसमें सिंगल वर्ब वही है, इज है, और इज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो वहां पे इज जो है मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, वहां पे या तो वो मेन वर्ब होगा या तो वो लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आज हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब के काइंड्स को पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और उसके काइंड्स के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।